प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज यह 1287वां कार्यक्रम, चौथे वर्ष की 243वीं शाम है और सबरंग कार्यक्रम का यह दूसरा भाग है। सबरंग में अपने भूले बिसरे गीतों को हम गाते हैं, वो चाहे फिल्मी हो, चाहे लोक संस्कृति में शामिल कोई भी गीत हो, किसी और के भी गीत को गाया जा सकता है। तो आप सबका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। मैं आज के संचालन के लिए डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी का स्वागत करता हूं। वरिष्ठ साहित्यकार देहरादून से जुड़े हैं। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, दीदी श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से अपना आशीर्वाद इस पटेल को दे रहे हैं, बहुत अभिनंदन है। आदरणीय दिनेश पांडे जी हमारे अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी उत्तरकाशी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं बहुत अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूं। और डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी को। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मोहन जोशी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे पूज्य गोपाल सिंह बिष्ट जी को प्रणाम, तिलक दाजू और चंपा दीदी को प्रणाम, दिनेश पांडे जी और डॉक्टर निर्मल पंत जी सबको प्रणाम करते हुए मैं आज सबसे पहले जो है डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित करता हूँ। दाजू, आज आप जान ही रहे हैं, ऐसी बाणी बोलिए है मन का आपा खोई, औरों को शीतल करे आपो शीतल होई। बस आपका सानिध्य हमको मिले तो आपका आशीर्वाद मिले। आदरणीय तिलक राज जोशी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम और मेरी श्रीमती जी की ओर से भी सादर प्रणाम। कल मैंने कहा था जब प्रकाश सिंह तिवारी जी ने आंख की दृष्टि पर कुछ कही थी कविता, और जिसमें बताया था कि आंख क्या क्या करती है, तो इसी पर मैंने एक कविता बहुत पहले लिखी थी, तो उस कविता को सुनाने जा रहा हूँ। नयन में नीर कैसा है। शायद मैंने ये पहले भी सुनाया है लेकिन चलेगा दोबारा। नयन में नीर कैसा है, नयन में तीर कैसा है, नहीं मधु प्यास बुझती है, न कम अब पीर होती है। अगर मैं डूबना चाहूं नहीं गहराई इसमें है, कभी यदि तैरना चाहूं नहीं उतली तनक भी है। नयन में नीर कितना है, नयन में पीर कितनी है। पलक के कोर तब भी क्या डुबोने के लिए कम है, ढुलकते नीर क्या इनके बहाने के लिए कम है। कहानी प्रेम की है, कहानी वेदना की है, कहानी डूबने की ओ कहानी तैरने की है। नयन में नीर कितना है, नयन में पीर कितनी है। नयन ही क्या नहीं तट है, नयन ही क्या नहीं तरणी, नहीं मझधार क्या यह है, नहीं पतवार भी क्या है। मगर माझी बिना नाविक नहीं पथ ज्ञान रहता है। प्रभंजन से उड़े तृण का नहीं आधार होता है। नयन में नीर कितना है, नयन में पीर कितनी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नयन से नेह मिलता है, नयन से नेह मिलता है,
नई पहचान होती है। न वाणी मौन इसकी है, न मुखरित और भाषा है। नयन के चार होने से नया इतिहास बनता है। नयन के चार होने से नया इतिहास बनता है। रुदन हो रुदन हो रुदन हो हाथ ही हो या हमेशा नीर छलका है। रुदन हो हाथ ही हो या हमेशा नीर छलका है। नयन में नीर कितना है, नयन में पीर कितनी है। नयन में प्यास कितनी है, नयन में प्यास कितनी है। नयन में आश कितनी है। नहीं मधु प्यास बुझती है, नहीं लघु आश मिटती है। बिना बादल गिरे बिजली यही चरितार्थ होती है। बिना बादल गिरे बिजली यही चरितार्थ होती है। बिना अधिसार के बिना अशिधार के बिना अशिधार के गहरी इसी से चोट लगती है। नयन में नीर कितना है, नयन में पीर कितनी है। कभी तट बंद बंधता है, भला क्या सिंधु में भी है। कभी तट बंद बंधता है, भला क्या सिंधु में भी है। नयन के काजरी तट में हमेशा डूबता मन है। नयन के काजरी तट में हमेशा डूबता मन है। नहीं है सिंधु या लेकिन हमेशा ज्वार भाटा है। नहीं है सिंधु या लेकिन हमेशा ज्वार भाटा है। नयन के नीर में नूतन निरंतर छंद ढलता है। नयन के नीर में नूतन निरंतर छंद ढलता है। नयन में नीर कितना है, नयन में पीर कितनी है। पलक पतवार इसके हैं, पलक पतवार इसके हैं, बनी मझधार पुतली है। पलक पतवार इसके हैं, बनी मझधार पुतली है। नयन का जल बंधे तट है, नयन का नीर सागर है। नयन से नेह नैनों का नहीं आधार कुछ भी है। नयन से चोट जो लगती नहीं उपचार उसका है। नयन से चोट जो लगती नहीं उपचार उसका है। नयन में नीर कितना है, नयन में पीर कितनी है। अंतिम छंद। पलक की है व्यथा अपनी, पलक की है व्यथा अपनी, नयन के नीर को ढोती। पलक की है व्यथा अपनी, नयन के नीर को ढोती। पलक की है कथा अपनी, धनुष और डोर सी बनती। पलक की है कथा अपनी, धनुष और डोर सी बनती। पलक झुकती झुका देती, महाबलवीर को भी है। पलक झुकती झुका देती, महाबलवीर को भी है। अगर उठती तनिक भी है, लड़ा देती स्वजन को है। अगर उठती तनिक भी है, लड़ा देती स्वजन को है। नयन में नीर कितना है, नयन में तीर कितना है। नयन में नीर कितना है, नयन में पीर कितनी है। नयन में नीर कितना है। बहुत बहुत धन्यवाद तिलकदास। आपने तो बहुत ही आपने उपमा अलंकार श्रृंगार रस सभी इसमें जोड़ दिए हैं। बहुत ही उत्कर्ष और बहुत ही सुंदर।
रमणीक अपने अपनी जुबान से बहुत मीठी वाणी से बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पटल पर कृपाल सिंह शेला जी भी आ गए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। शेला जी, आपका अभिनंदन, नमन, बंदन सब है। आज मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ आपको, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इसे के बाद पटल में बुलाता हूँ निर्मल जी को, डॉक्टर निर्मल जी को दो शब्द कह के। निर्मल जी, बिन सत्संग न ये पटल, न ये मोह, न ये भाग, सुनाए निर्मल जी अपने मन के अनुराग, अपने मन के मधुर अनुराग। आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कालाकोटी जी। अभी तिलक राज जी ने, डॉक्टर तिलक राज सर ने बहुत सुंदर नयन के जो प्रगाढ़ता थी, गूढ़ता थी और सागर सी कहीं तुलना, कहीं चंचल, कहीं सागर से सा गांभीर्य, तो बड़ा विविध रूपों में नयन को समझाया। मैं उसी से प्रेरित होकर के मैं दो शब्द मैं कह रहा हूं। पवन को दूध बना करके, पहले मैंने सुनाई थी मंच पे, लेकिन तब डॉक्टर साहब उसमें जुड़े नहीं थे, कुछ लोग गोपालदा नहीं थे, कई लोग नहीं थे, तो अभी मैं दोबारा उसको एक बार प्रस्तुत कर रहा हूं। हे पवन उस पीर का फिर क्या हुआ, प्रेयसी के पास से लौटता हुआ प्रेमी पवन को दूध बना के भेज रहा है। हे पवन उस पीर का फिर क्या हुआ, नयन प्रांत के नीर का फिर क्या हुआ, विहग दल के स्वच्छंद हर्ष गान में, मन चातक अधीर का फिर क्या हुआ। हे पवन उस पीर का फिर क्या हुआ, नयन प्रांत के नीर का फिर क्या हुआ, विहग दल के स्वच्छंद हर्ष गान में, मन चातक अधीर का फिर क्या हुआ, कहीं स्वर्णिम देह तो नहीं रही गुल। अब कल्पना, अलग अलग कल्पना कर रहा है। कहीं स्वर्णिम देह तो नहीं रही गुल, या चक्षु हो रहे हो व्याकुल, कहीं स्वर्णिम देह तो नहीं रही गुल, या चक्षु हो रहे हो व्याकुल, किसी मूर्ति सी अविचल बनी, या खो रही है कांति मंजुल, कहीं ढूंढ तो नहीं लिया कोई सहारा, या भंवर में खोजती रहती किनारा, कहीं ढूंढ तो नहीं लिया कोई सहारा, या भंवर में ढूंढ खोजती रहती किनारा, बिछुड़ने की व्यथा क्या अभी वही है, या किसी नवलहर ने पार उतारा, जाने जल बिन मीन का फिर क्या हुआ, जाने जल बिन मीन का फिर क्या हुआ, नयन प्रांत के नीर का फिर क्या हुआ, विहग दल के स्वच्छंद हर्ष गान में, मन चातक अधीर का फिर क्या हुआ। अब जो बड़े सुंदर बाल थे, उनकी क्या स्थिति है, संयोग में तो बड़े अच्छे लगते थे, वियोग में कैसे लग रहे हैं। घने श्यामल केश की सज्जा वही है, या फणीधर सी फैली हुई डस रही है, घने श्यामल केश की सज्जा वही है, या फणीधर सी फैली हुई डस रही है, कांति क्या रजनीश, कांति क्या वही है रजनीश सी, निज ताप से या
दग्ध होकर मर गई है। घने श्यामल केश की सज्जा वही है, या फणिधर सी फैली हुई डस रही है। कांति क्या वही है रजनीश सी, निज ताप से या दग्ध होकर मर गई है। असंयोग और वियोग की स्थिति में उधर ज्योत्सना क्या, जो चांदनी बड़ी सुंदर लगती थी, अब क्या स्थिति है? उधर ज्योत्सना क्या उपहास करती, या नलिनी प्रभा रवि को तरसती। उधर ज्योत्सना क्या उपहास करती, या नलिनी प्रभा रवि को तरसती। ढुलक आती जल राशि क्या चंद्र तल पर, ढुलक आती जल राशि क्या चंद्र तल पर, या पीड़ा घनी हो कर बरसती। जाने हे पवन तरकसों के तीर का फिर क्या हुआ, हे पवन तरकसों के तीर का फिर क्या हुआ, नयन प्रांत के नीर का फिर क्या हुआ। विहग दल के स्वच्छंद हर्ष गान में, मन चातक अधीर का फिर क्या हुआ। मन वातायन तेरे लिए अभी, अब प्रश्न कर रहा पवन से कि तुम्हारी क्या स्थिति है। मन वातायन तुम्हारे लिए अभी खुला है, या पवन तू बोझिल लगने लगा है। मन वातायन तेरे लिए अभी खुला है, या पवन तू बोझिल लगने लगा है।